Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 2nd of December 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. And if you want me to add vocab also, then please tell me in the comment section. At least 50 students favor में होंगे, only then I will start adding vocab. अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस, इंडिया सेज इट विल बी द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास फॉर्मल तरीके से आ चुकी है December 1, 2022 को। तो G20 प्रेसिडेंसी को इंडिया कैसे यूज़ करने वाला है, तो इंडिया यहाँ पर वॉइस बनेगा ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ क्या है? डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्लोबल साउथ को। एज इंडिया अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी ऑन थर्सडे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेट न्यू दिल्ली विल सीक टू इमर्ज एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और जो यहाँ पर फूड की सप्लाई चेन है, इसको हम डीपोलिटिसाइज करेंगे एंड फर्टिलाइजर्स एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स की भी जो सप्लाई चेन है उसको हम यहाँ पर डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी यहाँ पर कंसल्टेटिव होगी, कोलैबोरेटिव होगी एंड डिसाइसिव होगी। टुडे द वर्ल्ड इज़ वेरी पोलराइज्ड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर साथ मिलाया जाए, उसके बाद यहाँ पर कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन हो। इवन हैविंग एवरीबडी इन द रूम वॉज अ रियल चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, जब बाली में समिट हुई थी, 17th समिट, वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट नहीं आए थे। तो इवन हैविंग एवरीबडी इन द रूम वॉज अ रियल चैलेंज एट द लास्ट G20 मीटिंग इन बाली। सो अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट माइंडेड है, इज़ रिस्पेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ग्लोबल अरीना में हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। रशिया भी हमें एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर समझता है, यूएसए भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर समझता है, थैंक्स टू आर न्यूट्रल पोजीशन, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं सारे ही कंट्रीज़ के साथ ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सारे ही कंट्रीज़ यहाँ पर आए और यहाँ पर कंसल्टेटिव तरीके से, डेलिब्रेटिव तरीके से यहाँ पर डिस्कशन हो। फिर यहाँ पर 8 पॉइंट्स बताए गए हैं। वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट टू माई माइंड फॉर द 8 की पॉइंट्स, जो कि यहाँ पर आर्टिकुलेट किए गए। पहला, ग्रेटेस्ट चैलेंज जो है, इनको हमें फाइट करना है सिलॉज में नहीं, एक साथ बनकर, बाई एक्टिंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इसके लिए फाइट करने के लिए एक कंट्री तो नहीं फाइट कर सकता है ना, इसके लिए यहाँ पर ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। टू, टेक्नोलॉजी गिव्स अस द मीन्स टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑन अ ह्यूमैनिटी वाइड स्केल। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। डिजिटल पब्लिक गुड्स दैट वी हैव क्रिएटेड आर इंक्रीजिंगली परसीव्ड बाय द वर्ल्ड एज डिलीवरिंग रिवॉल्यूशनरी प्रोग्रेस। फोर्थ, इंडियाज एक्सपीरियंसेस कैन प्रोवाइड इंसाइट्स फॉर पॉसिबल सोल्यूशंस। तो फॉर एग्जाम्पल, हम कैसे फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस कंट्री बने थे, हमने कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। 5, आर G20 प्रायोरिटीज विल बी शेप्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेंगे। 6, वी विल एनकरेज सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल्स, जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की थी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। 7, we will seek to depoliticize the global supply of food, fertilizers and medical products। तो फूड, फर्टिलाइजर एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स की जो ग्लोबल सप्लाई है, हम इसको डीपोलिटिसाइज करने की मदद करेंगे। 8, we will encourage an honest conversation among the most powerful countries, he said, outlining India's approach on the G20 presidency। और हम यहाँ पर होस्ट नेशन है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रेरोगेटिव है कि हम यहाँ पर गेस्ट कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनविटेशन दिया है UAE को, बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड्स एंड द स्पेन। तो स्पेन तो वैसे भी आता है, तो हमने इन कंट्रीज़ को यहाँ पर इन्वाइट किया है गेस्ट नेशंस की तरह। UAE, बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड्स एंड द स्पेन। कंट्रीज़ ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ट्रस्ट इंडिया की हम उनके लिए बोलें, हम उनको रिप्रेजेंट करें। वी हैव ऑफ लेट बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स ऑन फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइजर्स। तो फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि वॉर की वजह से जो ग्लोबल साउथ है ये बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड वी शेयर द एप्रीहेंशन दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट जस्टिस कुड बी साइड ट्रैक्ड ड्यू टू मोर डोमिनेंट इशूज़। बाकी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो पोलराइजेशन को यहाँ पर कैसे कम किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर सारी कंट्रीज़ के साथ बैठ कर यहाँ पर कंसल्टेशन किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात बताई गई है। ही सेड दैट व्हाइल पोलराइजेशन में अकर एल्सवेयर, द पीपल हु सफर मोस्ट आर द ग्लोबल साउथ। तो पोलराइजेशन, वॉर यहाँ पर यूरोप में चल रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल साउथ में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल साउथ में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ इज द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया खुद को पोजिशन कर रहा है कि हम यहाँ पर वॉइस बन रहे हैं डेवलपिंग एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर बात बताई गई है कि सर्विसेज सेक्टर में तो हमें अपस्विंग दिखा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी स्लो है।
with the overall growth of the Indian economy seen tapering in the coming quarters on the back of a waning बेस इफेक्ट. अब बेस इफेक्ट वेन हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि 2010 में अनियन का जो प्राइस है, 1 किलो अनियन का प्राइस ये है 100 रुपये, ठीक है. 2011 में ये हो जाता है 110 रुपये. तो अगर आप देखो इन्फ्लेशन कितना है, 10% का, ठीक है. 2011 में हो जाता है 110 रुपये. 2012 में ये प्राइस हो जाता है 120 रुपये. तो 110 और 120 आप देखो तो इन्फ्लेशन कितना रहा, 9.09%. तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर रेफरेंस क्या ले रहे हो. तो जो बेस इफेक्ट है ये यहाँ पर वेन हो रहा है. And slower exports amid weak global demand, the growth trajectory could be predicted on the divergent trend between manufacturing and the services. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिकवरी है ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में तो हमें इंप्रूवमेंट दिखा है लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है. तो आप कह सकते हो कि रिकवरी यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड नहीं है. While the services sector is seen as improving further in the coming quarters as COVID concerns wane, manufacturing output जहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 4.3% का in the latest reported quarter is unlikely to show a strong rebound. So much of the performance of the manufacturing sector is predicated on the interplay between the organized corporate sector and the unorganized small and medium enterprises. तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए टैक्स को कट किया गया था, उसके बाद यहाँ पर PLI स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखें उसमें अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है और हमें मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है. द डाइकॉटमी बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स में ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द टू गवर्नमेंट डिसीजंस. तो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिल रहा है ये यहाँ पर लार्जर फर्म्स को ज़्यादा मिल रहा है देन द स्मॉलर वंस. इंडिया अज्यूम्स मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी. तो इंडिया के जो प्रायोरिटी इश्यूज होंगे ये गाइड होंगे बाय द 5S अप्रोच. तो 5S अप्रोच क्या है? सम्मान, रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी. तो जो हमारे प्रायोरिटी इश्यूज हैं ये गाइड होंगे बाय द 5S अप्रोच. सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि. न्यू दिल्ली हैज ट्राइड टू ब्रिंग द फोकस ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑन अ नंबर ऑफ अदर इश्यूज ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल कंसर्न ड्यूरिंग इट्स करंट टेन्योर इन UNSC. तो UNSC में ये हमारा 8th टर्म है एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द UNSC. इंडिया हैज़ एंडेवर्ड टू वॉइस द की कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ. तो आपको यहाँ पर ये जो ग्लोबल साउथ है ये टर्म बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, तो आपको भी अपने आंसर राइटिंग में ग्लोबल साउथ को यूज़ करना है. India assumed the monthly rotating presidency of the UNSC the second time in its 2-year tenure. तो इससे पहले हमें अगस्त में मिली थी. December 14 reformed multilateralism and 15 counter terrorism. तो अगस्त 2021 को हमने इससे पहले UNSC प्रेसिडेंसी को अज्यूम किया था और फिर अभी हमें मिल रही है मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ UNSC. और मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर 2 सिग्नेचर इवेंट्स होंगे. रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की यहाँ पर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और काउंटर टेररिज्म को लेकर यहाँ पर एक मिनिस्टेरियल लेवल मीट होने वाली है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. दिल्ली डिसमिसेस बीजिंग ऑब्जेक्शंस. तो ये हमने कल डिस्कस किया था. इंडिया एंड US तो इनके बीच में हो रहा है युद्ध अभ्यास जो कि यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर है LAC से. तो चाइना ने ये कहा था कि ये जो आप युद्ध अभ्यास कर रहे हो ये यहाँ पर वॉयलेट करता है 1993 एंड 1996 एग्रीमेंट्स के स्पिरिट को, कि ये इन एग्रीमेंट्स के स्पिरिट को वॉयलेट करता है. अब 1993 एंड 1996 एग्रीमेंट क्या कहते हैं? द 1993 एग्रीमेंट डील्स विद मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC विद चाइना इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज. और 1996 पैक्ट यहाँ पर बात करता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC विद चाइना. तो 1993 का एग्रीमेंट एंड 1996 का पैक्ट. In a sharp response to China's objections to the ongoing joint India-US military exercise, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि इंडिया किसी भी कंट्री को वीटो नहीं देता है कि वो यहाँ पर कुछ बोले. चाइना हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द मिलिट्री एक्सरसाइज आर्ग्यूइंग दैट कि यहाँ पर ये जो हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं US के साथ, ये यहाँ पर वॉयलेट करता है जो 1993 एंड 1996 के एग्रीमेंट्स हैं. नेक्स्ट है वोंट अबेंडन पोर्ट प्रोजेक्ट. ये कौन से पोर्ट प्रोजेक्ट की बात चल रही है? चल रही है विजन जाम की प्रोजेक्ट. अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको इससे पहली वाली गवर्नमेंट लेकर आई थी. अब बात ये है कि अगर ये वाली गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देगी तो जिसकी वजह से जो केरला में इन्वेस्टर्स है वो नहीं आएंगे और ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है. तो केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ऑन थर्सडे सेड द गवर्नमेंट वुड नॉट अबेंडन द विजनजम सी पोर्ट प्रोजेक्ट. यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है फिशरमैन कम्युनिटी के द्वारा. इफ़ द प्रोजेक्ट इज अबेंडेंट तो यहाँ पर जो स्टेट की क्रेडिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा डैमेज होगी. तो पॉलिसी सर्टेनिटी हमेशा होना चाहिए. अगर पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं होती है तो यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी होती है ये कम हो जाती है. तो ये केरला की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि इनकी यहाँ पर क्रेडिबिलिटी कम हो. बाकी जो यहाँ पर फिशर कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं इसको इन्होंने रिजॉल्व करना की कोशिश की है लेकिन ये प्रोजेक्ट को अबेंडन नहीं करने वाले हैं. देयर वुड बी डिफरेंसेस बिटवीन LDF एंड द UEDF ऑन पॉलिसीज. लेकिन अगर यहाँ पर
गवर्नमेंट किसी पहले वाली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को अबेंडन करती है तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो नहीं आएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ एड्रेस्ड 6 आउट ऑफ 7 डिमांड्स ऑफ द एजिटेटिंग फिशरमैन, लेकिन ये जो डिमांड है कि प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया जाए, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको इस टॉपिक से पॉलिसी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चला कि अगर पॉलिसी सर्टेनिटी होगी तभी यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी होती है, तभी यहाँ पर अगर आपका स्टेट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हमेशा यहाँ पर पॉलिसी को लेकर सर्टेनिटी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर पहले कोई डिसीजन लिया फिर आप यहाँ पर बैक ट्रैक कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, और पॉलिसी पैरालिसिस तो कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्लीज टर्न, तो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है, उसके बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है। इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 जो कि December 1 से स्टार्ट हुई है, कम्स इन अ फ्रॉट मोमेंट। अ फ्रॉट मोमेंट क्या है? वॉर चल रहा है यूरोप में। एट द बाली समिट किसी तरीके से कोशिश की गई थी कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकल कर आए, जो कि आ गया। द ब्रॉड एजेंडा ऑफ द G20 इज टू इंश्योर कि वर्ल्ड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, जो फ्रूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हैं ये हर इंसान तक कैसे पहुंच पाएं। हाउ टू डू दिस विद अ वॉर रेजिंग इन अ यूरोप, जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जो फ्यूल की एक्सेस है, फूड ग्रेन की एक्सेस है, फर्टिलाइजर की एक्सेस है, ये यहाँ पर लिमिट हो चुकी है। बाकी यहाँ पर चाइना और यूएस के बीच में एक राइवलरी चल रही है। तो किसी भी मीनिंगफुल आइडियाज़ के लिए ज़रूरी है कि वर्ड बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सब लोग साथ में बैठें, कंसल्टेशन करें, डेलिब्रेशन करें। इंडियाज़ पोजीशन इन द यूक्रेनियन वॉर, तो हम किसी भी कैंप की तरफ अलाइन नहीं है, हम ना ही यहाँ पर रशिया की तरफ अलाइन है और ना ही हम यहाँ पर यूएसए की तरफ अलाइन है। विल नो डाउट गाइड इट्स प्रेसिडेंसी। दिल्ली हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कि हम अपनी G20 प्रेसिडेंसी को यूज़ करेंगे जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट कमिंग क्लीन, तो ये न्यूज़ हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस की थी कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में कोल फायर्ड नए प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड्स इंक्रीज होने वाली हैं। फिर उनको क्वेश्चन किया गया था कि COP26 में तो यहाँ पर बात की गई थी कि हम यहाँ पर फेज डाउन करेंगे, तो इनका ये कहना है कि हम फेज डाउन एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करेंगे, हम फेज डाउन परसेंटेज टर्म्स में करेंगे, हम फेज डाउन एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करेंगे, हम यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में करेंगे। ही क्लैरिफाइड दैट इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट टू फेज डाउन कोल यूज विल नॉट कम इन द वे ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स कोल पावर कैपेसिटी। तो कोल पावर कैपेसिटी को तो हम इंक्रीज ही करने वाले हैं। द शेयर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल इन द एनर्जी मिक्स विल कम डाउन इन परसेंटेज टर्म्स, और जो ये हम फेज डाउन करने वाले हैं ये हम परसेंटेज टर्म्स में करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करेंगे। अबाउट 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंट्री में जनरेट होती है ये आती है कोल फायर्ड प्लांट से। दिस इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू 30% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो हमारी जो करंट कैपेसिटी है ये है 407 गीगावाट और हम इसको इंक्रीज करने वाले हैं टू 865 गीगावाट। बट इंडिया इज प्लानिंग टू रैम्प अप इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी टू 865 गीगावाट फ्रॉम 407 गीगावाट। तो जो यहाँ पर 865 गीगावाट का है इसमें जो हमारे कोल फायर्ड पावर प्लांट से आएगा तो इसको हम यहाँ पर 30% करेंगे, लेकिन बात यह है कि हम यहाँ पर कोल का फेज डाउन करेंगे किसके टर्म्स में? परसेंटेज टर्म्स में, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। बट इंडिया इज प्लानिंग टू रैम्प अप इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी टू 865 गीगावाट फ्रॉम 407 गीगावाट। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई जियांग जेमिन की, जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे, इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है, तो ये यहाँ पर फॉर्मर चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे। तो उस समय जब ये प्रेसिडेंट बने थे उस समय डर था चाइना में कि चाइना का भी सोवियत यूनियन की तरह डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। तो सोवियत यूनियन की यहाँ पर ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका जैसी कुछ पॉलिसीज थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओपननेस किया जाए, रिफॉर्म्स किया जाए, जिसकी वजह से हम देखते हैं अल्टीमेटली सोवियत यूनियन का यहाँ पर विघटन हो जाता है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर बात की गई जियांग जेमिन ने उस टाइम चाइना को लीड किया था जब ये डर था कि कहीं चाइना जैसे कंट्री भी सोवियत यूनियन जैसा चाइना का हाल ना हो जाए। और इन्होंने यहाँ पर चाइना के लिए बहुत कुछ किया, ये सब यहाँ पर बताया गया, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, द बर्स्ट वर्ड्स ऑफ सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया टेक्स द लीड, तो G20 प्रेसिडेंसी के बारे में ही है। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बिगिन ऑन December 1st। इट विल बी ड्रिवन बाय द अंडरलाइंग विजन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली, बेस्ट इनकैप्सुलेटेड बाई द मोटो जो कि है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एज द मेन आइडियाज बैंक ऑफ द G20 एक्टिविटीज एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द थिंक 20 इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ द G20 आर स्प्रेड ओवर 7 टास्क फोर्सेज। तो यहाँ पर थिंक 20 में जो टास्क फोर्सेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड लाइवलीहुड, जिसका मैंडेट ये है कि कैसे हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में एक कोहेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कंट्रीज की मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है उसमें हम कैसे कोहेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर है टास्क फोर्स ऑन डिजिटल फ्यूचर्स, कि हम कैसे यहाँ पर इंक्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं
जो कि यहाँ पर इंश्योर करे अफोर्डेबिलिटी एंड सेफ एक्सेस बाय ऑल। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के कॉन्सेप्ट की बात की गई है जो कि है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर अपने बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है। जो आप यहाँ पर बिहेवियर कर रहे हो, जो आप यहाँ पर कंजम्पशन कर रहे हो, ये यहाँ पर क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए। द टास्क फोर्स ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर विल एग्जामिन द पोटेंशियल फॉर रीअलाइनिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। फिर यहाँ पर SDGs को एक्सेलरेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर एक्सेलरेट करना है। अर्थ के यहाँ पर फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, तो हमें यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ पुश करना है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। फिर यहाँ पर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर वॉर देख रहे हैं। क्या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पीस ला पाए? नहीं ला पाए। पैंडेमिक आया था, WHO का क्या रोल था वो सबको पता है। तो बात यह है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है इनको यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मोदीज कॉशन कि ये जो एरा है ये वॉर का एरा नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट को भी कही थी। As PM Modi stated in Bali, global development is not possible without women's participation। तो women के participation को increase करने की ज़रूरत है। From education of the girl child to special loan disbursement for women entrepreneurs and women in the defense forces। इंडिया की जो सोसाइटी है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, women का participation increase हो रहा है। The G20 agenda must also accord priority to women-led development in the years ahead। इंडिया की लीडरशिप में G20 कैन एंड मस्ट स्पीक फॉर द एंटायर वर्ल्ड, और स्पेशली हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को रखेंगे। द ईयर अहेड इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि हम हमारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर ट्रुथ की, नॉन वॉयलेंस की, योगा के बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं, आयुर्वेदा एंड वेदांता विद अदर्स, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका मतलब होता है वर्ड इज़ वन फैमिली। तो यही हमारा गाइडिंग कैनन है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। वैक्सीन मैत्री जो कि हमने यहाँ पर वैक्सीन्स प्रोवाइड की। टुडे द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड एस्पाउस्ड इन अद्वैत फिलॉसफी। तो अद्वैत फिलॉसफी यहाँ पर बात करती है एसेंशियल वननेस की, तो ये हमें करने की ज़रूरत है और सारे कंट्रीज़ को यहाँ पर साथ में आकर एक तरीके का डेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। इंडिया ट्रूली हैज़ व्हाट इट टेक्स टू लीड एन अबंडेंस ऑफ पॉलिटिकल विल। तो हमारे पास पॉलिटिकल विल भी है, विजन भी है, कंपैशन भी है टुवर्ड्स ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर रिडम्पशन इन भोपाल। तो यहाँ पर बात की गई है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो कि यूनियन कार्बाइड के एक प्लांट में हुई थी, भोपाल के गैस प्लांट में, और यहाँ पर रिलीज हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। एटलीस्ट यहाँ पर 10,000 लोगों की जान चली जाती है। द रिलीज ऑफ 47 टन्स ऑफ लीथल मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एट द भोपाल प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड इंडिया, अ सब्सिडरी ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन विच ओन 50.9% ऑफ द स्टॉक ऑफ इट्स इंडियन सब्सिडरी। तो इसको लेकर यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी। ठीक है, दे सिक्योर्ड द भोपाल एक्ट। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो भोपाल के विक्टिम्स थे, यहाँ पर जो गैस लीक हुआ उसके जो विक्टिम्स थे, इन्होंने भोपाल एक्ट को सिक्योर किया, और उन्होंने बात की कि जो इंडियन स्टेट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंडियन स्टेट यहाँ पर फंक्शन करता है बोथ एज पेरेंट्स पैट्री, मतलब ये लीगल प्रोटेक्टर है सिटीजन्स का, जहाँ पर सिटीजन्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड द सॉवरेन प्लेंटिफ टू सू द UCC इन न्यूयॉर्क। और बाकी यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है इसको सू किया जाना चाहिए इन द न्यूयॉर्क फॉर $3 बिलियन इन कॉम्पनसेशन। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि $470 मिलियन यहाँ पर पे किया जाना चाहिए। $470 मिलियन यहाँ पर कम है, आप कह सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन डिक्लाइन टू टच द अमाउंट। लेकिन यहाँ पर जो क्रिमिनल इम्यूनिटी अकॉर्ड की गई थी कॉर्पोरेशन और उनके एफिलिएट्स को, उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अमाउंट $470 मिलियन ही रहता है। क्यूरेटिव पिटीशन जो कि 2010 में यहाँ पर डाली गई थी, अर्जिंग दिस ग्राउंड वॉज रिवाइव्ड ऑन October 11, 2022। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब यहाँ पर आती है तो ये यहाँ पर यही कहती है कि हम यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये यहाँ पर फाइल की गई थी बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। द क्यूरेटिव पिटीशन इन 2010 अर्जिंग दिस ग्राउंड वॉज रिवाइव्ड ऑन October 11, 2022 when the Narendra Modi government informed the Supreme Court that it will go ahead with the curative declaration submitted by former Prime Minister Manmohan Singh. Not all of the new settlement amount is for the victims। तो जो यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट की बात की जा रही है कि यहाँ पर $8.1 बिलियन की ज़रूरत है, ये सब यहाँ पर विक्टिम्स के लिए ही नहीं है, कुछ यहाँ पर सरकार के लिए भी है। अब आप ये पूछोगे कि सरकार को यहाँ पर क्यों कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत है, तो जो भी यहाँ पर विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पर हेल्प करने के लिए सरकार ने ही तो पैसा खर्च किया, तो सरकार को भी यहाँ पर कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सरकार को भी पैसा मिलना चाहिए। द क्लेम इज़ फॉर द एक्चुअल सम्स विच द स्टेट हैज़ एक्सपेंडेड टुवर्ड्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इररेमेडिएबल जस्टिस मेजर्स। तो यहाँ पर ये जो मनी सरकार ने यूज़ किया है विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, ये टैक्स पेयर का मनी यूज़ किया है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर का मनी क्यों यूज़ किया जाए, यहाँ पर तो टॉर्ट फीजर्स का मनी यूज़ किया जाना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन है ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चाइना में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें ये वाइट पेपर आपको दिख रहा होगा, वाइट पेपर प्रोटेस्ट। अब इनको वाइट पेपर प्रोटेस्ट क्यों कहा जा रहा है,
तो ये दर्शाते हैं लैक ऑफ फ्री स्पीच, कि चाइना में आपके पास यहाँ पर राइट नहीं है फ्री स्पीच का, आपकी फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है, तो ये यहाँ पर लैक ऑफ फ्री स्पीच को दर्शाता है। Cities across China have been witnessing waves of protest against the country's tough zero COVID policy in recent weeks, and the movement is being dubbed the White Paper Revolution, या इसको यहाँ पर A4 Revolution भी कह रहे हैं। Many of the protesters have been calling for the resignation of Chinese president, तो यहाँ पर protesters का यही कहना है कि शी जिनपिंग को यहाँ पर रिजाइन करना चाहिए, और जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, वन पार्टी का रूल, इसका यहाँ पर अंत होना चाहिए। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट आर रेयर इन चाइना, जहाँ पर पब्लिक डिसेंट को बहुत जल्दी से स्टिफल कर दिया जाता है। दस द ब्लैंक वाइट पेपर हैज़ कम टू सिंबलाइज कि यहाँ पर लैक ऑफ फ्री स्पीच है चाइना में। वाइट पेपर्स एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट वर प्रीवियसली यूज्ड इन हांगकॉन्ग इन 2020, जब कंट्री के जो यहाँ पर हांगकॉन्ग है उसके लिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया था और स्लोगन्स को बैन कर दिया गया था। इसीलिए जब हांगकॉन्ग के यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो ये यूज़ कर रहे थे यहाँ पर white paper. Demonstrators in Moscow have used them this year to protest its war with Ukraine. In China, students in Nanjing and Beijing are holding up blank sheets of paper in silent protest. A tactical use कि कैसे सेंसरशिप या अरेस्ट को यहाँ पर इवेट किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखा है कि यहाँ पर जो शी जिनपिंग है उनको यहाँ पर स्टेप डाउन करना चाहिए, तो हो सकता है कि उनको यहाँ पर अरेस्ट कर दिया जाए, लेकिन अगर ब्लैंक पेपर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तब तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ना, इसीलिए लोग यहाँ पर ब्लैंक पेपर्स का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, कि ई रुपये यहाँ पर कैसे काम करता है। हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि काफ़ी बार न्यूज़ में आया है, एक बार अब वापस से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि सीबीडीसी को हम यहाँ पर दो ब्रॉड कैटेगरीज में लॉन्च करेंगे, एक तो होगी होलसेल सेगमेंट में एंड द सेकंड वन वुड बी इन द रिटेल सेगमेंट। तो होलसेल सेगमेंट की लास्ट मंथ लॉन्च कर दी गई थी, अभी यहाँ पर रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। सीबीडीसी इज अ लीगल टेंडर, तो जैसे यहाँ पर करेंसी होती है फिएट करेंसी, ये सेम है, बस अंतर क्या है कि ये डिजिटल फॉर्म में है। सीबीडीसी इज अ लीगल टेंडर इशूड बाय द आरबीआई इन डिजिटल फॉर्म, इट इज द सेम एज द फिएट करेंसी, और ये भी यहाँ पर एक्सचेंजेबल है 1 to 1 विद द फिएट करेंसी। डिफरेंस क्या है कि ये आपको पेपर फॉर्म में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में। सीबीडीसी लाइबिलिटी की तरह अपीयर होगी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। ई रुपी विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल टोकन रिप्रेजेंटिंग अ क्लेम ऑन द सेंट्रल बैंक, तो ये एक लाइबिलिटी की तरह अपीयर होगी। अ टोकन सीबीडीसी एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी वो टोकन्स होल्ड कर रहा है वही उसका ओनर प्रिज्यूम किया जाएगा। अ टोकन सीबीडीसी इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट लाइक अ बैंक नोट, मीनिंग whoever holds the token at a given time in time will be presumed कि यही इसका यहाँ पर ओनर है। हाउ इज आरबीआई इंट्रोड्यूसिंग द सीबीडीसी, तो यहाँ पर दो ब्रॉड कैटेगरीज में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रिटेल सेगमेंट एंड होलसेल सेगमेंट। ई रुपीज विल बी इशूड इन द सेम डिनोमिनेशंस, जैसे कि यहाँ पर पेपर करेंसी और कॉइन्स को इशू किया जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू द इंटरमीडियरीज जो कि यहाँ पर बैंक है। ट्रांजेक्शन यहाँ पर पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है, और यहाँ पर क्यूआर कोड्स की मदद से यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो सकता है। अ यूजर विल बी एबल टू विड्रॉ डिजिटल टोकन्स फ्रॉम बैंक्स इन द सेम वे, जैसे कि आप यहाँ पर फिजिकल कैश को विड्रॉ करते हो, शी विल बी एबल टू कीप हर डिजिटल टोकन्स इन द वॉलेट, और इसको आप ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हो, इन पर्सन स्पेंड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो वाया एन ऐप। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अदर वॉलेट्स, तो ये बाकी यूपीआई बेस्ड ऐप से कैसे डिफरेंट है। तो बाकी यूपीआई बेस्ड ऐप्स में यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्पेंडिंग लिमिट होती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तो कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेंडिंग लिमिट को नहीं सेट किया है, लेकिन डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस अगर 2 लाख से ऊपर के हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर टैक्स मैटर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई रुपी, तो आरबीआई ने यहाँ पर डिमार्केट किया है डिजिटल रुपी को रिटेल एंड होलसेल कैटेगरीज में। रिटेल ई रुपी जो कि थर्सडे को लॉन्च किया गया, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है कैश का, जो कि यहाँ पर रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए है और जिसको यहाँ पर कोई भी यूज कर सकता है एंड कैन प्रोवाइड एक्सेस टू सेव मनी फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। होलसेल सीबीडीसी ये यहाँ पर डिजाइंड है और ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है टू सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो होलसेल सीबीडीसी की यहाँ पर जो एक्सेस है ये यहाँ पर कुछ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को है। इट इज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द सेटलमेंट सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस द ई रुपी, तो ई रुपी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही क्यों थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर लेवरेज करना चाहते थे, जो कि एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर इंडिया बिकमिंग अ $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी। तो अगर आप देखो तो क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करती है, लेकिन गवर्नमेंट और आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के तो अगेंस्ट है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करना चाहते हैं। हाउ इज सीबीडीसी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, तो सीबीडीसी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। बीइंग बैक्ड बाय द आरबीआई, ई रुपी यहाँ पर कंपेरेबल नहीं है प्राइवेट
वर्चुअल करेंसी से, क्योंकि यहाँ पर जो CBDC है इसको यहाँ पर बैक किया जा रहा है बाय द RBI। तो ये बिल्कुल फिएट करेंसी की तरह है, बस इसका यहाँ पर जो फॉर्म है ये डिजिटल है। दे आर नॉट कमोडिटीज और क्लेम्स ऑन कमोडिटीज। तो ये जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज है ये ना ही कमोडिटीज है ना ही क्लेम्स है ऑन कमोडिटीज, इनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो अगर यहाँ पर गोल्ड से कंपेयर किया जाता है तो ये सिर्फ यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक है कि इसका प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत नुकसान का सौदा हो सकता है। यूजुअली certainly for the most popular ones now they do not represent any person's debt or liability। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि CBDC अपीयर होगा कि ये यहाँ पर लाइबिलिटी है RBI की, तो क्रिप्टोज यहाँ पर किसी की भी लाइबिलिटी नहीं है। देयर इज नो इशूअर, कोई भी इसका इशूअर नहीं है। दे आर नॉट मनी, सर्टेनली नॉट करेंसी। क्रिप्टोज आर नॉट बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनफैक्ट RBI तो ये चाहता है कि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दे इंडिया में। द इनहेरेंट डिजाइन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज मोर गियर्ड कि कैसे स्टैब्लिश्ड एंड रेगुलेटेड इंटरमीडिएशन को यहाँ पर पास किया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज का यूज किया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का ट्रैक रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। विल CBDC वर्क इन ऑफलाइन मोड? तो अभी तो इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है। आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ पर ऑफलाइन मोड में इसका यूज होगा तो डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने यूज कर लिया लेकिन वो लेजर में अपडेट नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ पर ऑनलाइन मोड नहीं है। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसके लिए हो सकता है कि RBI कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ e-rupee? CBDC हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल जो कैश के ऊपर डिपेंडेंसी है ये कम होगी। हायर सिग्नोरेज ड्यू टू लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये यहाँ पर सिग्नोरेज क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2000 का नोट बनाया जा रहा है और 2000 के नोट बनाने के लिए यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 100 रुपये। तो बीच में ये जो 100 और 2000 रुपये के बीच का डिफरेंस है 1900 रुपये, तो ये यहाँ पर हो जाता है एक प्रॉफिट का काम करता है। तो अगर यहाँ पर जो करेंसी है ये डिजिटल फॉर्म में होगी तो जो सिग्नोरेज कॉस्ट है वो यहाँ पर कम होगी। तो हायर सिग्नोरेज ड्यू टू लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क टू द एक्सटेंट लार्ज कैश यूसेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय द CBDCs। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग यहाँ पर कम होगी, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, तो इन सब की कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई नेपाल इलेक्शंस पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर जो देउबा लेड गवर्नमेंट है यही यहाँ पर वापस आ सकती है, जो कि इंडिया के लिए एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि इंडिया नेपाल रिलेशंस इनके टेनोर में सही रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें KP ओली से, तो KP ओली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना रहते हैं। फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव द कंटिन्यूएंस ऑफ देउबा लेड गवर्नमेंट इज द बेस्ट सिनेरियो, और यही हमें होता हुआ दिख रहा है नेपाल के इलेक्शंस में। द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट व्यूज ओली एज प्रो चाइना। तो इससे पहले जो यहाँ पर KP ओली थी ये काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना थे। नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड जस्ट अ मंथ अर्लियर। तो इंडिया और नेपाल में यहाँ पर एक बिटर फॉलोइंग हो गई थी जब नेपाल के नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अब प्रॉब्लम क्या थी नेपाल के नए कॉन्स्टिट्यूशन में? जो मधेशीज और थारू थे इनके जो यहाँ पर कंसर्न थे उनको एड्रेस नहीं किया गया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरीके का ब्लॉकेट हो जाता है। 2 ethnic groups that live in the southern Tarai region along the border with India and constitute 40% of the Nepal's population. The Madheshis also have strong cross-border ethnic ties. A blockade of Nepal along the Indian border with tacit support from Delhi, और जिसकी वजह से नेपाल में सप्लाईज नहीं पहुंच पाती हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर KP ओली टर्न करते हैं टुवर्ड्स चाइना और वो यहाँ पर एक ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी साइन कर लेते हैं जब वो यहाँ पर बीजिंग जाते हैं। तो ये मधेशीज और थारू वाला इशू आपको पता होना चाहिए। जब आप इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तब आप यहाँ पर मधेशीज एंड थारू का इशू भी लिख सकते हो। इंडिया नेपाल रिलेशंस वर्चुअली ब्रोक जब इन्होंने एक मैप रिलीज किया था। जब यहाँ पर KP ओली थे तो उन्होंने एक मैप रिलीज किया था जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर जो लिपू लेक वाला रीजन है, लिम्पिया धूरा काला पानी, ये नेपाल की टेरिटरी है, जबकि ये तो यहाँ पर उत्तराखंड की टेरिटरी है। व्हाट दिल्ली फियर्स? नेपाल इलेक्शंस आर अ मिक्स ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट फॉर कैंडिडेट्स एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर पार्टीज। तो नेपाल का जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट भी है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट में तो यहाँ पर देउबा की जो अलायंस है ये लीड कर रही है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अभी यहाँ पर डर है कि कहीं यहाँ पर KP ओली ना लीड में आ जाए। टाइज पोस्ट इलेक्शन, तो पोस्ट इलेक्शन के बाद क्या करने की जरूरत है? तो नेपाल और इंडिया का यहाँ पर 1800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और दोनों ही यहाँ पर जो कंट्रीज के सिटीजन है ट्रैवर्स कर सकते हैं अक्रॉस फ्रीली। द US इज़ अ रीसेंट एंट्रेंट हेयर। तो आपको नेपाल में एक नया एंट्रेंट मिलेगा जो कि US है, और US ने यहाँ पर प्रोवाइड किया था मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड जो कि $500 मिलियन का फंड था। ये कंटेंशियस था लेकिन किसी तरह नेपाल की पार्लियामेंट से ये पास हो गया। द रेटिफिकेशन हैज ट्रिगर्ड कंसर्न दैट द क्वाड हैज अराइव्ड इन नेपाल। तो क्वाड जिसको कि यहाँ पर क्वाड में आपको मिल जाएंगे USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। US डिप्लोमेसी इन नेपाल इज नाउ मोर हाई प्रोफाइल देन इट यूज्ड टू बी।
फिर यहाँ पर इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं, तो जब यहाँ पर देउबा की विजिट हुई थी तो दोनों ही साइड्स ने यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट साइन किया था ऑन एनर्जी कॉर्पोरेशन एग्रीइंग टू हाइड्रो पावर जनरेशन एज इट्स कॉर्नर स्टोर। बाकी यहाँ पर जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पर स्पीड अप करने की ज़रूरत है, जो वाटर शेयरिंग इशूज़ है इसको हमें यहाँ पर रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चाइना में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इनकी सरकार ने डिसाइड किया है कि जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है इनको यहाँ पर ईज किया जाएगा। मोर चाइनीज सिटीज ईज्ड एंटी वायरस रेस्ट्रिक्शंस एंड पुलिस पेट्रोल देयर स्ट्रीट्स थर्सडे एज द गवर्नमेंट ट्राई टू डिफ्यूज पब्लिक एंगर। तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसको शांत करने के लिए जो यहाँ पर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस है उसमें यहाँ पर थोड़ा ईज किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर पाकिस्तान के नए जनरल पाकिस्तान आर्मी चीफ को अपॉइंट किया गया है जो कि हैं जनरल आसिम मुनीर। तो विद द पाकिस्तान आर्मी अंडरगोइंग अ मेजर लीडरशिप चेंज, यूएस का ये कहना है कि यूएस यहाँ पर चाहता है कि एक प्रॉस्पेरस एंड डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हो, क्योंकि यूएस के इंटरेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है एंड इट वांट्स टू कंटिन्यू वर्किंग विद इस्लामाबाद टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन द रीजन। अब हम चलते हैं आगे। इंश्योरेंस लॉ रिव्यू ऑन कार्ड्स टू पुश फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर मेन जो रिफॉर्म किया जा रहा है वो किया जा रहा है कॉम्पोजिट लाइसेंस का। कॉम्पोजिट लाइसेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक कॉमन लाइसेंस होगा, आप लाइफ में भी यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो और यहाँ पर आप जनरल इंश्योरेंस मार्केट में भी ऑपरेट कर सकते हो। तो पहले ये था कि लाइफ इंश्योरर यहाँ पर नॉन लाइफ सेगमेंट में एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन कॉम्पोजिट लाइसेंस के बाद यहाँ पर एक कॉमन लाइसेंस दिया जाएगा और आप यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में भी एंटर कर सकते हो एंड जनरल इंश्योरेंस मार्केट में भी एंटर कर सकते हो। तो कॉम्पोजिट लाइसेंस इज अ कॉमन लाइसेंस टू ऑपरेट इन बोथ द लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस मार्केट। दिस मीन्स कि यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरर है ये यहाँ पर एंटर कर सकता है नॉन लाइफ सेगमेंट में लाइक मोटर और हेल्थ बिजनेस एंड वाइस वर्सा, जो कि अभी बैंड है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाएंगे, उसके लिए अमेंडमेंट किया जाएगा इंश्योरेंस एक्ट 1938 में एंड IRDA एक्ट 1999 में। तो यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा कि कैसे यहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स की एंट्री हो इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको कम किया जाएगा, कॉम्पोजिट लाइसेंसेस को यहाँ पर इशू किया जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। यूसीबीस, ये न्यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के न्यूज़पेपर में तो इतना ही था। तो रिवीजन करने से पहले एक बार मैं आपको इनिशिएटिव्स बता देती हूँ। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मंथ। तो दिसंबर मंथ के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको करंट अफेयर्स को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो अब हम रिवाइज करते हैं। तो G20 प्रेसिडेंसी स्टार्ट हो चुकी है, इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है। तो इंडिया यहाँ पर वॉइस बनेगा ग्लोबल साउथ की और हम यहाँ पर डीपोलिटिसाइज करेंगे फूड सप्लाई फर्टिलाइजर्स। तो इसको हम यहाँ पर डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि 8 पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए। तो 8 पॉइंट्स में यहाँ पर बात की गई थी कि ग्रेटेस्ट चैलेंज ये है कि हम एक दूसरे से ना लड़े बट हम एक साथ एक्ट करें। तो टेररिज्म को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर हमें एक साथ एक्ट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर डिजिटल पब्लिक गुड्स को यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत है। बाकी जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पर वॉइस बनेगा ग्लोबल साउथ की। हम यहाँ पर सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल्स को एनकरेज करेंगे। जो यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन्स है हम यहाँ पर इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, सर्विसेज सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो आप कह सकते हो कि जो इंडिया की रिकवरी है ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है। अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? स्लोअर एक्सपोर्ट्स अमिट वीक ग्लोबल डिमांड। अब वीक ग्लोबल डिमांड क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में यहाँ पर स्लो डाउन है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड कम है। जब डिमांड कम होगी आप यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। बेस इफेक्ट यहाँ पर वेन हो रहा है। बेस इफेक्ट का क्या मतलब होता है इसका हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो अनियन है ये 100 रुपये के हैं 2010 में और 2011 में ये हैं 110 रुपये के। तो इन्फ्लेशन कितना है? 10%। लेकिन 10 रुपये से ही अगर ये नेक्स्ट ईयर भी बढ़ते हैं और 2012 में 120 रुपये के रहते हैं, तो अगर 120 और 110 में आप देखो तो इन्फ्लेशन कितना रहा? 9.09% का। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
जो इंडिया ने यहाँ पर अज्यूम की है मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी, तो ये गाइड होगी बाई द 5S: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। दिल्ली डिसमिसेस बीजिंग ऑब्जेक्शंस, तो यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास चल रहा है ये कौन से कंट्री के साथ होता है, तो ये होता है हमारा यूएसए के साथ। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया यूएस की। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया विजनजाम पोर्ट। तो केरला के चीफ मिनिस्टर ने ये कहना है कि हम इस पोर्ट को तो अबेंडन नहीं करने वाले हैं, ये जो पोर्ट प्रोजेक्ट है ये तो बनेगा। दिल्ली टर्न, तो यहाँ पर G20 प्रेसिडेंसी को लेकर है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे सारी कंट्रीज के साथ मिलकर हम यहाँ पर कंसल्टेशन करें, डेलिब्रेशन करें। फिर यहाँ पर कमिंग क्लीन, तो इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि कोल को लेकर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को हमें आने वाले समय में इंक्रीज करना होगा। और जहाँ तक बात रही फेज डाउन की कि हम यहाँ पर कोल को फेज डाउन करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करेंगे, वो हम यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में करेंगे। बाकी इंडिया टेक्स द लीड, डिटेल में डिस्कस किया। रिडेम्पशन इन भोपाल, तो हमने यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी को डिस्कस किया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में यहाँ पर लीक हो गया था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। हाउ द ई रूपी विल वर्क, तो ई रूपी यहाँ पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में लॉन्च किया गया है, एक तो है होलसेल और एक है यहाँ पर रिटेल। तो रिटेल सेगमेंट को यहाँ पर थर्सडे को लॉन्च किया गया है। सीबीडीसी यहाँ पर लीगल टेंडर है जो कि आरबीआई इशू कर रहा है डिजिटल फॉर्म में। तो ये फिएट करेंसी की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है कि ये आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। और इससे यहाँ पर क्या बेनिफिट है वो सब हमने डिस्कस किया। ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पर किसी के पास कोई डेट, किसी की कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई यहाँ पर इशूअर नहीं होता, ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट जो कि चाइना में चल रहे हैं, क्यों यहाँ पर व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर दर्शाता है कि चाइना में यहाँ पर फ्री स्पीच नहीं है, लैक ऑफ फ्री स्पीच है। और यहाँ पर लोगों को अरेस्ट ना कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल पेपर पे अगर ये लिखा है कि यहाँ पर 1 पार्टी रूल जो है ये एंड होना चाहिए, तो यहाँ पर जो पुलिस है वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसीलिए यहाँ पर व्हाइट पेपर का यूज़ किया जा रहा है। नेपाल इलेक्शंस, तो यहाँ पर देवबा की जो अलायंस है वापस आ सकती है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जो चाइना है ये रेस्ट्रिक्शंस को कम कर रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरस पाक इज क्रिटिकल टू आवर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर यूएसए का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर लीडरशिप चेंज हुआ है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के यहाँ पर जो नए आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर, तो इसको लेकर यहाँ पर यूएसए ने ये कहा है कि यूएसए ये चाहता है कि पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी है, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान रहे, जो कि यहाँ पर दोनों के इंटरेस्ट के लिए ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट यहाँ पर इंश्योरेंस लॉ में अमेंडमेंट किया जाएगा। इंश्योरेंस लॉ में अमेंडमेंट करके यहाँ पर कॉम्पोजिट लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कॉम्पोजिट लाइसेंस यहाँ पर कॉमन लाइसेंस होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ और जनरल इंश्योरेंस मार्केट दोनों में ही एंटर कर सकते हो। इससे पहले क्या था, जो लाइफ इंश्योरर था ये यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता था नॉन लाइफ सेगमेंट में, जो कि पहले बैन था। तो कॉम्पोजिट लाइसेंस इज अ कॉमन लाइसेंस टू ऑपरेट इन बोथ द लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस मार्केट्स। दिस मीन्स अ लाइफ इंश्योरर कैन एंटर द नॉन लाइफ सेगमेंट लाइक मोटर और हेल्थ बिजनेस एंड वाइस वर्सा, जो कि अभी तक यहाँ पर बैंड था। जो एफडीआई लिमिट थी इंश्योरेंस में ये यहाँ पर रेस की गई थी फ्रॉम 49% टू 74% इन द 2021 बजट। तो एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पर इंक्रीज की गई थी 49% से 74% में। और बाकी भी यहाँ पर अमेंडमेंट्स किए जाएंगे कि कैसे यहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स आए इंश्योरेंस सेक्टर में। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।